स्टार्ट करते हैं, यानी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए त्रिकोणमिति में कौन सा, देखिए आप लोग पहले कमेंट कीजिए कि त्रिकोणमिति में कौन सा त्रिभुज का उपयोग किया जाता है, यानी त्रिकोणमिति में कौन सा त्रिभुज का उपयोग किया जाता है। तो देखिए उस त्रिभुज का नाम है समकोण त्रिभुज, जो कि 90 डिग्री का होता है, या जिसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको सी मानेंगे। अब देखिए यार थीटा है। अब हम इसमें यह जानेंगे कि इसमें लंब कौन है, आधार कौन है और कर्ण कौन है। चलिए इसमें हम जानते हैं। देखिए जो 90 डिग्री के सामने हो, जो देखिए जो 90 डिग्री के सामने हो वह कर्ण होगा, कर्ण होगा। अब देखिए हम जानते हैं कि जो थीटा के सामने होते हैं उसे क्या कहते हैं। आप लोग वीडियो को मतलब आंसर को जाने बिना आप लोग कमेंट में बताइए कि थीटा के जो सामने हो। देखिए हम थीटा से तीर चलाते हैं, देखिए थीटा से हम तीर चलाते हैं इस गति, तो कहाँ लगता है, लंब, यानी जहाँ से थीटा पर मतलब थीटा के सामने जो होता है उसे लंब कहते हैं। और देखिए आधार, जो दीवार का जैसा हो उसे आधार कहते हैं, इसे आधार कहते हैं। तो देखिए लंब जो 90 डिग्री के सामने हो उसे कर्ण कहते हैं, जो थीटा के सामने हो उसे लंब कहते हैं, और जो नीचे हो बी से वो आधार कहते हैं। देखिए अब इसमें बताइए कि लंब कौन है और आधार कौन है और कौन कौन है, कर्ण कौन है, इसमें बताइए। ए बी सी, इसमें बताइए कि लंब कौन है, आधार कौन है और कर्ण कौन है। देखिए कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने ही होता है, तो यह वहीं पे स्थित होता है कर्ण। अब देखिए इसमें बताइए कि लंब कौन है। तो हम बताए हैं अभी, इसमें बताए हैं कि जो थीटा के सामने उसे लंब कहते हैं, और जो नीचे हो उसे मतलब जो आधार हो उसे आधार, मतलब जो जैसे देखिए पहले लंब हम समझ जाएंगे तो आधार अपने आप आ जाएगा, यानी आधार अपने आप समझ जाएंगे। तो देखिए इसमें लंब कौन है, कर्ण तो समझ जाएंगे कि जो 90 डिग्री के सामने होता है उसे कर्ण कहते हैं, और लंब ये से समझेंगे जो थीटा के सामने उसे लंब कहते हैं। तो देखिए यहाँ थीटा से तीर चलाएंगे तो कहाँ लगेंगे, आधार पर लगेगा, तो आधार बन जाएगा लंब, और जो लंब था वो आधार बन जाएगा, या आधार बन जाएगा। अच्छा इसमें बताइए, देखिए यह एक त्रिभुज है, जैसे यह समकोण त्रिभुज है ए बी सी 4 5 6। इसमें बताइए कि लंब का मान कौन है, इसमें लंब का मान कितना है, यानी लंब का मान ए बी है कि बी सी है कि ए सी है। तो देखिए जो थीटा का सामने हो वही लंब कहलाता है। तो देखिए थीटा के सामने कौन है, तो देखिए थीटा के सामने 6 है, तो यही लंब है। और देखिए इसमें आधार कौन है, तो आधार 5 है, आधार 5 है। और देखिए इसमें कर्ण कौन है, जो 90 डिग्री के सामने उसे कर्ण कहते हैं, तो कर्ण 4 है, तो कर्ण कितना है, 4 है। अब इसमें बताइए ये एक त्रिभुज है ए बी सी, यह एक त्रिभुज है। इसमें बताइए कि लंब का मान कौन है। तो देखिए इसमें लंब का मान, जो थीटा का सामने उसे लंब कहते हैं, तो लंब का मान 12 है, और आधार का मान 5 है, आधार यानी BC 5 है, और AC 13 है, यानी कर्ण 13 है। अब लंब आधार कौन समझ गए होंगे। चलिए हम आगे चलते हैं, जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय, उसको भी हम ठीक से समझेंगे। चलिए हम इसको अभी मिटाते हैं। देखिए तो यही पाइथागोरस प्रमेय है। देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, देखिए जो कर्ण होता है, यह कर्ण है, देखिए कर्ण है ना, तो कर्ण जो होता है जो लंब और आधार को जोड़ने का कार्य करता है। और देखिए आधार और लंब होता है वो कर्ण को हटाने का कार्य करता है। देखिए जैसे देखिए लंब है, इसमें से लंब निकाल दिए तो कर्ण भीतर अंदर चल गया रूट में। तो देखिए रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार को घटा रहा है ना, इसमें देखिए लंब और आधार को जोड़ रहा है, यानी दोनों को जोड़ेगा। और कर्ण जो होता है, कर्ण अगर जो एक अंदर गया तो आधार को घटा देगा, या लंब रहेगा उसको हटा देगा। जैसे देखिए यहाँ इसमें आधार बराबर क्या होगा, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, रूट बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। आप समझ गए हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं, जिससे आप मतलब जैसे देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, इसके मान कैसे हम मतलब पहचाने, इसको ट्रिक से हम बताएंगे। देखिए ये जरूर आप याद कीजिएगा ट्रिक से, या ऐसे ही भी आपको याद करना है
इसीलिए मतलब ये यही फार्मूला से आप लोग आगे चलकर बनाइएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन मतलब पूछता है। देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा बराबर कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, और यही सूत्र से आपको आगे चलकर बनाना है। जिससे देखिए हम यही ट्रिक से बताएंगे कि सूत्र को कैसे याद करें। क्यों मतलब आपको खाली ये याद करना होता है लाल बटे का, यानी इसको याद होगा आपको तो ये भी याद हो जाएगा। साइन थीटा, कोस थीटा और टैन थीटा की जगह। तो देखिए एल को साइन मानेंगे, यहाँ साइन लिखेंगे, टैन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, इसको टैन थीटा, इसको देखिए साइन थीटा माने हैं, इसको देखिए कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा हो गया। अब देखिए एल को क्या कहे थे लंब, ए को क्या आधार और के को कर्ण माने है ना, माने कर्ण। अब देखिए साइन थीटा पर क्या होता है, देखिए साइन यानी साइन के नीचे क्या है एल बटे के, यानी एल को क्या माने हैं, देखिए एल को आधार लंब और के को क्या माने हैं कर्ण। तो साइन थीटा बराबर लंब बाई कर्ण, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे, और देखिए के को क्या माने है कर्ण, तो कर्ण लिखेंगे यहाँ कर्ण हो गया कर्ण। अब देखिए कोस में वही होगा, यानी वही टॉपिक होगा। देखिए कॉस के नीचे क्या है ए बटे के, यानी ए किसको माने हैं आधार को माने हैं, ए किसको माने हैं आधार को माने हैं और के किसको माने हैं कर्ण को माने हैं। तो लिखेंगे कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण होगा, आधार बटे कर्ण, यानी कोस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण। फिर कोस के नीचे क्या है ए बटे के, कोस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण। अब देखिए टेन थीटा पर क्या होगा, तो टेन के नीचे क्या है एल बटे ए, यानी टेन थीटा इक्वल टू एल बटे, एल को क्या है लंब और ए को आधार, यानी लंब बटे, देखिए लंब बटे आधार, इसको आधार मानिए ना, आधार हो गया। अब देखिए कोसेक, देखिए कॉस के सेक कॉट को कैसे करेंगे, देखिए कोसेक है तो साइन के उल्टा कर देंगे। ऐसे साइन थीटा पर लंब बटे कौन है, साइन थीटा पर लंब बटे कौन है ना, तो देखिए साइन है तो कौन को ऊपर और लंब को नीचे, तो कोसेक में करेंगे। देखिए कौन है तो कौन को ऊपर लिखेंगे, कौन को नीचे और कौन को ऊपर और लंब को नीचे। मतलब साइन से भले कोसेक से कॉट में उसी तरह होगा, उल्टा जैसे साइन में कॉस में टैन में हुआ उसका उल्टा अपोजिट, यानी पहले होगा। देखिए कौन बराबर लंब और सेक थीटा बराबर क्या होगा ए, यानी देखिए सेक कौन बटे आधार, यानी कौन बटे आधार। देखिए कॉस के उल्टा यानी कौन बटे आधार माने ना कौन बटे आधार। अब कोट थीटा बराबर क्या होगा, कोट थीटा बराबर क्या होगा, तो देखिए टेन के उल्टा आधार बटे लंब हो गया। चलिए हम इस पे एक मतलब यही सब मतलब इसी सब फार्मूला पर हम जितना भी पढ़ाएं उस पर एक क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग बना लेते हैं तो हम समझेंगे कि आज हम जो भी पढ़ाएं वो आपको समझ में आए। चलिए इस पे हम क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन हम देते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, आप लोग बना लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन है कोट थीटा बराबर 3/4, यानी कोट थीटा बराबर क्या होता है। देखिए कोट थीटा बराबर पहले देखते हैं बराबर क्या होता है। कोट थीटा बराबर होता है, कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है। ठीक में आप लोग देखे हैं, देखिए टेन को उल्टा कर दिए हैं, कोट हो गया है। कोट आधार क्या है इसमें, आधार देखेंगे इसमें आधार कितना है, तो आधार का मान 3 है और लंब कितना है, तो 4 लंब है। तो देखिए कौन हमको निकालना है, कौन बराबर क्या होता है रूट में। देखिए कौन बराबर क्या होता है, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कौन बराबर रूट में लंब कितना है, देखिए लंब 4 है तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 है, आधार तो आधार 3 का स्क्वायर। अब देखिए बराबर देंगे, 4 का स्क्वायर कितना है, तो 4 गुने 4 तो 4 चौका 16 प्लस 3 गुने 3 कितना होता है, 3 3 9। देखिए 16 9 कितना होता है 25 के 16 में कितना 25 होता है, 25 के रूट में से निकालेंगे तो 5 हो गया। अब देखिए कॉस, अब देखिए पूछता है कि कॉस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर कितना, कॉस थीटा बराबर, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कौन, तो आधार बटे कितना, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कौन। तो देखिए इसमें
देखिए आधार और देखिए कॉस, यहाँ फिर से लिख दिए कॉस। देखिए आधार कितना है, देखिए इसमें आधार कितना है, आधार आप लोग देखिए आधार कितना है, तो आधार का मान देखिए 3 है और कौन कितना निकला 5, कौन का मान कितना निकला 5 निकला ना अभी, देखिए अभी 5 निकला है, तो कॉस थीटा आधार के मान लिखेंगे। देखिए आधार का मान कितना है तो 3 लिखेंगे, अब बटे कितना है, बटे कौन का मान कितना है, तो कौन का मान 5 है तो 5 लिखेंगे। यही हमारा आंसर है। आप लोग को एक क्वेश्चन देते हैं, उस क्वेश्चन को बनाकर आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिए, तब हम समझेंगे कि आप लोग समझ गए हैं। क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है tan थीटा बराबर 5/6 तो sin थीटा का मान क्या होगा। चलिए इतने भर आज पार्ट 1 रहने देते हैं, कल पार्ट 2 बनाएंगे और उसमें बहुत बढ़िया से ट्रिक के साथ आप लोग को बताएंगे। चलिए आप लोग धन्यवाद, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको हमारा वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। चलिए।